रुपया, बार-बार कहानी वही हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि कहीं ये जो 80-25 के आसपास का जो एक टॉप बना था उसके ऊपर निकल करके क्या 82-83 इन स्तरों की ओर जा सकता है, उसकी संभावना आप कह रहे थे कि शायद बन जाए अगर वो टॉप पार हो जाए, लेकिन अच्छी बात ये है कि वो टॉप पार नहीं हुआ है। मतलब ये कि आरबीआई की दखल और साथ में कच्चे तेल ने जिस तरह से पलटी मारी है उसका दोनों का फ़ायदा हमें यहाँ डॉलर रुपए के चार्ट पे नज़र आ रहा है। अब ताज़ा तस्वीर क्या है? क्या अब ये एक बार फिर से क्या डॉलर जो है, डॉलर का चार्ट क्या थोड़ी नरमी के संकेत देने लग गया है? यहाँ पे एक और कहानी जोड़नी पड़ेगी हमें। वो ये है कि डॉलर इंडेक्स को 110 के ऊपर जाते ही बहुत ज़ोर से हैमर किया है और उसके कारण से आपको डॉलर अगेंस्ट ऑल करेंसीज़ थोड़ा वीक हुआ है। लेकिन अभी भी 107.5 के आसपास मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स का सपोर्ट है। मतलब ये है कि 79.25 के आसपास इंडियन रुपी का भी सपोर्ट मतलब इंडियन रुपी भी वहाँ पे आके रुक जाएगी। उसके नीचे एप्रिशिएट होगी कि नहीं मुझे भी उसकी बहुत क्लैरिटी नहीं। लेकिन 79.25 के नीचे इंडियन रुपी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, जैसा मुझे लगता है। तो जितनी आरबीआई के एफर्ट हैं वो तो दिख रहा है बिकॉज़ हमारा डॉलर रिज़र्व भी क्लोज़ टू $550 बिलियन के आसपास प्लस माइनस आ गया है। तो आरबीआई का भी एफर्ट चल रहा है, सही बात है। लेकिन मल्टीपल फोर्सेस इन प्ले हैं। तो हमें डॉलर इंडेक्स से भी सपोर्ट है, हमें क्रूड से भी सपोर्ट है, हमें आरबीआई से भी सपोर्ट है। तो इसके कारण हमारा रुपी को 80 पे अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसके ऊपर डेप्रिशिएट नहीं हो रही। लेकिन इस चीज़ को अब ये स्ट्रक्चर वाइज़ पूछेंगे तो जब तक 110 के ऊपर डॉलर इंडेक्स बंद नहीं होना शुरू हो जाए, तब तक 80 के ऊपर रुपी का जाना भी अ, म मुश्किल है। लेकिन उसके ऊपर अगर बंद होना डॉलर इंडेक्स शुरू हो जाएगा, तो फिर अगेंस्ट ऑल करेंसीज़ फिर से उसका राइज़ शुरू होगा और इंडियन रुपी कैन नॉट बी अ कंप्लीट एक्सेप्शन। तो ये है कि उसका डेप्रिसिएशन का पेस आरबीआई कम करे बिकॉज़ उसको तो थोड़ा मॉडरेट करना ही पड़ेगा। लेकिन डेप्रिशिएट उसके ऊपर हो गई और 110 के ऊपर डॉलर इंडेक्स क्लोज़ होना शुरू हुआ तो। तो देखते हैं, धीरे-धीरे अभी वेट एंड वॉच में है कि इंडियन रुपी कहाँ तक होल्ड कर पाती है। फिलहाल तो 80 के ऊपर लग रहा है कि अभी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर डेप्रिशिएट नहीं। जी। अब ये दोनों चार्ट जो हैं वो थोड़े अलग तरीके से मुझे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी। डॉलर रुपए का चार्ट मुझे कह रहा है कि ऊपर की ओर रेजिस्टेंस बहुत है, नीचे फिसलने की तैयारी कहीं न कहीं दिखती है। और डॉलर इंडेक्स के चार्ट को पहली नज़र में जब मैं देखता हूँ तो ये लगता है कि हाँ ठीक है, ऊपर जा रहा है, बीच-बीच में थोड़ी प्रॉफ़िट बुकिंग आ रही है या कहीं पे स्पेकुलेटिव सेलिंग हो रही होगी, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है, कोई मेजर ब्रेकडाउन नहीं है, सारे इंडिकेटर्स के ऊपर चल रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम लगातार बन रहे हैं, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब इस विरोधाभास को कैसे समझेंगे? तो डॉलर इंडेक्स अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन 110 के ऊपर तो अच्छा खासा प्रेशर आया है। तो अब जब तक फिर से उसको क्यों होता है ऐसा है कि कभी-कभी एक ब्रेकआउट जैसा लगता है, लेकिन अच्छा क्लोज़ नहीं मिले, तो फिर वो ब्रेकआउट काम नहीं करता है। वही इसके साथ भी हुआ है। तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर जो एक टारगेट इसका आना था, वो रफली टारगेट तो आ गया है डॉलर इंडेक्स का, जो इसका स्कैलप पैटर्न के बेसिस पे थोड़ा बहुत टारगेट वहाँ पे पहुँच सकता है। लेकिन मोस्टली अब ये है कि इसको सेकंड राउंड ऊपर चलना पड़ेगा। सेकंड राउंड ऊपर चलने के लिए 110 के ऊपर फिर से क्लोज़ होना होगा और वो फ्रेश प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ग्लोबल करेंसीज़ के लिए। आरबीआई कितना फाइट करती है, वो उस पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर 3 फोर्सेस में बात करें, डॉलर इंडेक्स एक तरफ, अगर क्रूड बहुत ज़्यादा हमारे लिए गिर के पॉज़िटिव हो जाता है और आरबीआई भी फाइट करती रहती है, तो हो सकता है कि रूपी अगेंस्ट डॉलर थोड़ी बहुत डेप्रिशिएट करे, 80 के ऊपर नहीं जाए। वैसे भी ये डेप्रिशिएशन की बात अगेंस्ट डॉलर हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि रूपी अदर करेंसी के अगेंस्ट एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, अदर करेंसी से तो बेटर चल रहा है। तो डॉलर के अगेंस्ट का ये फाइट जो है, डिपेंड करता है कि डॉलर इंडेक्स पूरी तरह से जीतता है या क्रूड और आरबीआई का फोर्स ओवर पावर करता है डॉलर इंडेक्स के पावर को। तो फिलहाल 80 पे तो आरबीआई ने कोशिश करके रखी है कि इसके ऊपर नहीं जाने देंगे। तो अभी तक तो नहीं गया है, तो 80 के ऊपर अगर आरबीआई हाथ छोड़ देता है तभी जाएगा।
जी। तो यहाँ डॉलर इंडेक्स के हिसाब से क्या 107 का लेवल आपके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होगा या 104? मतलब फाइनल इसमें चार्ट का रुझान बदलने के लिए किस लेवल पर आपकी नज़र है? अभी मैंने 107.5 को रखा हुआ है। 105 एक्चुअली 107.75 है, उसको थोड़ा-सा बेकिंग करके 107.5 पे रखा हुआ है, स्टडी करने के लिए। मेन वीकनेस तो जब तक स्ट्रक्चर इसका 104 वाला खत्म नहीं हो जाता है, 104.75 वाला, तब तक तो पूरी वीकनेस की स्टडी नहीं हो सकती है। एक माइनर सेल ऑफ ट्रिगर हो चुका है डॉलर इंडेक्स में। इंटेंसिफाई जी, कब होगा? 107.5 या 107.75 या 5 उसके नीचे ही। जी। तो इसकी बड़ी कहानी क्या अभी मोटे तौर पे ये मान लें कि 104 के नीचे और 110 के ऊपर? बिल्कुल, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज़ अभी तक डॉलर इंडेक्स में हम सही इसलिए गए हैं कि हमने बहुत हार्ड कॉल लिया था एक बार 103.5 का, और उसके बाद हम अब हार्ड कॉल ले रहे हैं 104.5 का। तो इस तरह से बेस का हार्ड कॉल लेंगे, जब तक ये बेसेस नहीं टूटते हैं, इनको हम ट्रेंड रिवर्सल इसका डिक्लेयर नहीं करते। जी, बिल्कुल। तो अब रुपए में अगर यहाँ पर डॉलर के मुकाबले थोड़ी मजबूती लौटती हुई दिख रही है, जो कमज़ोरी या डेप्रिसिएशन रुपए में आती हुई दिख रही थी, वो रुझान कहीं पर अरेस्ट हुआ है।